नमस्कार। स्टडी फॉर यूपीएससी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। आज के इस वीडियो में 18वीं शताब्दी में स्थापित नवीन स्वायत्त राज्य को हम लोग पढ़ेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग इसमें जो हैदराबाद था उसके बारे में हम लोग पढ़े हैं। आज हम लोग बंगाल राज्य के बारे में पढ़ेंगे। ये दूसरा स्वायत्त राज्य है बंगाल, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, 1700 ईस्वी में मुग़ल सम्राट औरंगजेब द्वारा मुर्शिद कुली खां को बंगाल का दीवान नियुक्त किया गया था। इस समय बंगाल का सूबेदार जो था वो अजीमुशान था, जो राज दरबार से संबंधित होने के कारण प्रायः दिल्ली में रहता था। अतः बंगाल की जो वास्तविक शक्ति थी वो मुर्शिद कुली खां के पास थी। मुग़ल सम्राट फर्रुखसियर, जिसे घृणित कायर के नाम से भी जाना जाता है, ने मुर्शिद कुली खां को 1717 में बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया, जिसने आगे चलकर मुग़ल साम्राज्य की कमज़ोर स्थिति का फायदा उठाकर स्वतंत्र राज्य बंगाल की नींव रखी। मुर्शिद कुली खां के शासन के दौरान 3 विद्रोह हुए। पहला विद्रोह सीताराम राय, उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद ने किया। जो दूसरा विद्रोह था वो सुजात खां ने किया था, और लास्ट में जो तीसरा विद्रोह वो नजात खां का था। ठीक है। मुर्शिद कुली खां ने बंगाल की जो राजधानी ढाका थी, उसके स्थान पर मुर्शिदाबाद को बनाया। जो पहले बंगाल की राजधानी ढाका थी, उसके स्थान पे उसने मुर्शिदाबाद को अपना राजधानी बनाया मुर्शिद कुली खां ने राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करते हुए राज्य की वित्तीय व्यवस्था में नए सिरे से प्रबंध किया। उसने अपने नए भू राजस्व बंदोबस्त के जरिए जागीर भूमि के एक बड़े हिस्से को खालसा भूमि में तब्दील कर दिया तथा ठेके पे भू राजस्व वसूली की नई प्रणाली इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत की। यहाँ पे जो खालसा भूमि है, इसका मतलब क्या होता है कि प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में रहने वाली भूमि खालसा भूमि के रूप में जानी जाती है। मुर्शिद कुली खां ने गरीब किसानों को कृषि विकास तथा भू राजस्व देने में सक्षम बनाने हेतु तकावी ऋण प्रदान किया। जो तकावी ऋण था, क्या था कि ये किसानों की कृषि विकास तथा भू राजस्व देने में सक्षम बनाने हेतु एक ऋण थी। ठीक है। 1727 में मुर्शिद कुली खां की मृत्यु के पश्चात उसका दामाद शुजाउद्दीन, जो 1727 से लेकर 1739 तक बंगाल का नवाब बना। ठीक है। उसके बाद शुजाउद्दीन के बाद जो है उसका बेटा सरफराज खां, जो 1739 में बंगाल का नवाब बना। 1740 में बिहार के नायब सूबेदार अलीवर्दी खां ने सरफराज खां को घेरिया, कुछ स्रोतों में आपको घेरिया का भी वर्णन मिलता दिखाई देगा, तो घेरिया के युद्ध में हराकर बंगाल के नवाब का पद हस्तगत कर लिया। इसने तत्कालीन मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपए नजराना देकर अपने पद की स्वीकृति प्राप्त की। मराठों के हमलों से दबाव में आकर अलीवर्दी खां ने रघु जी से 1751 में उड़ीसा प्रांत का एक बड़ा भाग और वार्षिक चौथ के रूप में एक निश्चित धनराशि देकर मराठों से संधि कर ली। अलीवर्दी खां ने अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों को क्रमशः कलकत्ता और चंद्रनगर के किलेबंदी की अनुमति नहीं दी। अलीवर्दी खां ने यूरोपियों को मधुमक्खियों की उपमा दी थी, और उसने कहा था कि यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो वे शहद देगी, किंतु छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेंगी। ठीक है। 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसका दौहित्र
दौहित्र का मतलब क्या होता है कि पुत्री का पुत्र। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। सिराजुद्दौला की मौसी घसीटी बेगम व पूर्णिया के नवाब शौकत जंग दोनों ही सिराजुद्दौला के प्रबल विरोधी थे, लेकिन सबसे बड़ा शत्रु बंगाल की सेना का सेनानायक मीर जाफर था। इन सभी ने सिराजुद्दौला के विरुद्ध प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का साथ दिया था। सिराजुद्दौला के समय 20 जून 1756 में ब्लैक होल की घटना हुई, जिसका उल्लेख एक अंग्रेज अधिकारी हालवेल ने किया। हालवेल के अनुसार नवाब ने एक छोटी सी कोठरी में 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया, जिसमें से महज 23 अंग्रेज ही जिंदा बच पाए। सिराजुद्दौला ने 1757 में प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से संघर्ष किया, जिसमें उसकी पराजय हुई। प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों का बंगाल पर कब्जा तो नहीं हुआ, किंतु कठपुतली नवाब मीर जाफर बनाए जाने से मनचाहा अधिकार मिल गया। मीर जाफर को इतिहासकारों ने क्लाइव के गीदड़ की पदवी दी। बंगाल के नवाब मीर कासिम, जो 1760 से 1763 तक बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया। मीर कासिम जो थे वो 1760 से 1763 तक बंगाल के नवाब थे। उसने बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दी। मुंगेर में उसने क्या किया कि तोप व बंदूक का कारखाना स्थापित किया और सेना का पुनर्गठन किया। 22 अक्टूबर 1764 बक्सर के युद्ध में बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना का अंग्रेजी सेना से सामना हुआ, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई। इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। उसके बाद इलाहाबाद की संधि हुई 1765 में। इस संधि के द्वारा अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी गई। बंगाल के नवाब हुए, उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो मुर्शिद कुली खां, जो 1717 से लेकर 1727 तक बंगाल के नवाब थे। सुजाउद्दीन जो था वो 1727 से 1739 तक बंगाल का नवाब था। उसके बाद सरफराज खां, इसने 1739 से 1740 तक बंगाल के नवाब पद पे रहा। उसके बाद आया अलीवर्दी खां जो 1740 से 1756 तक बंगाल का नवाब था। उसके बाद सिराजुद्दौला, इसने 1756 से 1757 तक बंगाल के नवाब पद पर रहा। उसके बाद मीर जाफर 1757 से 1760 तक बंगाल का नवाब रहा। उसके बाद 1760 से 1763 तक मीर कासिम आया नवाब बन के बंगाल का। फिर दोबारा मीर जाफर आया 1730 से 1765 तक बंगाल का नवाब बन के। उसके बाद 1765 से लेकर 1766 तक नजमुद्दौला बंगाल का नवाब बना। 1766 से 1770 तक सैफ उद दौला बंगाल का नवाब रहा। तो ये बंगाल से संबंधित प्रश्न थे, जिसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो थैंक्स।